गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमने आरबीएससी 11th केमिस्ट्री में थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है देन, क्या था स्टूडेंट, इसमें रदरफोर्ड ने इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स alpha rays are bombarded on very thin sheet of gold। ठीक है, इसमें अल्फा रेड का बम्बार्डेशन करवाया। गोल्ड जो फॉइल होती है, गोल्ड मेटल होता है, उसकी बहुत ही थिन लेयर पर उसका बम्बार्डेशन करवाया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए गए। ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले गए। ठीक है, तो पहले हम इसका कोई डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या था कि एक सबसे पहले एक लेड का बॉक्स था। लेड एक एलिमेंट है, उसका बॉक्स लिया गया क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और उस बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया। जैसे रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा रेज का जो है रिलीजिंग हुआ, इससे अल्फा रेज का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, और यहाँ पर वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ली गई। गोल्ड की जो एटम थी वो ली गई, उसकी फॉइल ली गई, पतली पर्णिका ली गई। ये गोल्ड फॉइल है, और इसके अराउंड इट एक सर्कुलर फ्लोरिसेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड का लिया गया, जिसके ऊपर लाइट ऑफ स्पॉट के फॉर्मेशन से ये पता पड़ जाए कि कितना परसेंटेज अल्फा रेज जो है पास थ्रू हुआ बिल्कुल स्ट्रेट वे में, कुछ का डिफ्लेक्शन हुआ एट स्मॉल एंगल, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्क्रीन है जो कि फ्लोरिसेंट का काम करती है, जिंक सल्फाइड सब्सटेंस से मिलकर बनी है। इस पर यानी कि प्रतिदीप्तिशील यानी कि लाइट ऑफ स्पॉट, टिनी फ्लैश ऑफ लाइट बनेगी, जिससे हमें पता पड़ेगा कितना रेज जो है वो यहां से बनेंगे। ये इसका न्यूक्लियाई है, इसमें प्लस चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहां से जो अल्फा रेज बनेंगे, थोड़ा सा मैं बैक साइड में ले लेता हूं। ये लेड बॉक्स, यहां से इसका प्रोडक्शन होगा अल्फा रेज का। Most of the alpha rays passing through in undeflected form, about 99% alpha rays passing through undeflected, इनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा रेज एट डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कैम बैक सफरिंग एट डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री एंगल्स। ठीक है,
बैक स्कैटरिंग, इसे कहते हैं बैक स्कैटरिंग। E1 वेरी फ्यू अबाउट 1 अल्फा रेज इन 20,000, यानी 20,000 में से एक रेज ऐसा था जो कैम बैक सफरिंग एट डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। ठीक है, ये यूं गया और इसका बैक स्कैटरिंग हुआ। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। ये लेड बॉक्स है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे रेडियम एक रेडियो एलिमेंट, रिलीजिंग होती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है इससे अल्फा रेस का, रेडिएशंस का। ठीक है, और ये एटम है गोल्ड का, थिन फॉइल, वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, थिकनेस क्या है इसकी? थिकनेस जो है वो लगभग 100 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके चारों तरफ फ्लोरिसेंट सबस्टेंस है, जिंक सल्फाइड का एक सर्कुलर स्क्रीन है। इस पर लाइट ऑफ स्पॉट बनते हैं। इस पर जैसे ये टकराएंगे रेज तो इस पर लाइट ऑफ स्पॉट बनेंगे, जिससे हमें पता पड़ गया कि कितना परसेंटेज जो अल्फा रेज है वो सीधा पासिंग थ्रू कर रहा है और कितना परसेंटेज डिफ्लेक्ट हो रहा है एट ए वेरी स्मॉल एंगल्स एंड कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। बैक स्कैटरिंग कितना का हुआ उससे हमें ये पता पड़ता है, लाइट ऑफ स्पॉट या फ्लैश लाइट से हमें पता पड़ता है, जो कि इस स्क्रीन अराउंड इट, ये जो है इस एटम के अराउंड इट है, जो ये सर्कुलर स्क्रीन जो कि जिंक विच आर कंसिस्ट ऑफ विच आर मेड फ्लोरिसेंट सबस्टेंस लाइक जिंक सल्फाइड से मिलकर बना है, उससे हमें पता पड़ता है लाइट ऑफ स्पॉट से। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ये कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म एंड पासिंग थ्रू एट अ स्ट्रेट डायरेक्शन, देन small fraction of the alpha rays deflected at small angles, जो कुछ हैं कि वो कुछ 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, और a very few alpha rays are deflected and came back suffering from deflection of 180 degree angles। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू सम कंक्लूजन्स। इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकाले। पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासिंग थ्रू अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म और स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ये ट्रेवलिंग कर रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में। इससे ये पता पड़ा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। एम्प्टी स्पेस यानी एटम इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम आर एम्प्टी स्पेस। ठीक है, दूसरा क्या है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट सम एंगल्स। इससे पता पड़ता है कि पॉजिटिव चार्ज मास आर ऑक्यूपाइड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो एक स्मॉल रीजन में क्या है? स्थित है या केंद्रित है। ठीक है, और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उससे ये पता पड़ता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड ऑल मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड एट इन ए वेरी स्मॉल रीजन विच आर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसमें ही क्या होता है? उसका सारा धनावेश केंद्रित होता है, उसका सारा द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है। ठीक है, ये इसके क्या थे? ये इसके कंक्लूजन्स थे। ठीक है, और जो एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर बताया है रदरफोर्ड ने, और जो ये एटम का रेडियस है। ठीक है, और न्यूक्लियाई जो है, जो न्यूक्लियस है,
नाभिक, इसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर बताया है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ड्रॉ कंक्लूजन द electron revolving around the nucleus like planets which are revolving around the sun, which are revolving around the sun। जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट्स क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट होता रहता है एग्जैक्ट एक शेल में, या हम कहते हैं कि जिसे हम एक कक्ष कहते हैं, उस शेल के अंदर वो क्या करता है, रोटेशन करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये उसके कुछ कॉन्क्लूजन्स थे। अब इसके बाद इसमें क्या है, रदरफोर्ड की ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें कुछ कमियां भी थी। ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पहली कमी क्या थी, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया रदरफोर्ड। दूसरा ये कि रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, on the basis of these experiment, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, इलेक्ट्रॉन रोटेट इन सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार क्या करते रहते हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है, इसको ऐसे समझें, इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जैसे न्यूक्लियाई में, ये लगातार रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल लगातार रोटेट करेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, ये मैक्सवेल का, क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू electromagnetic radiation theory of Clerk Maxwell, electron release the radiation energy continuously, and this way electron will be decrease their energy continuously, and it will finally falling into nucleus। जब इसकी एनर्जी लगातार खत्म हो रही है तो फाइनली इट विल फॉलिंग इनटू न्यूक्लियस। इसको लगातार, क्योंकि इसका पहले जब एनर्जी ज्यादा थी तो इसकी परिक्रमा का जो पथ था, इसका जो मोशन का, जो सर्कुलर मोशन का जो वे था, जो पाथ था, वो लगातार छोटा होता चला जाएगा और लास्ट में इसको न्यूक्लियाई में समा जाना चाहिए। बट दिस प्रोसेस डज नॉट हैपन, लेकिन इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो लगातार, हम आगे की जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उसमें ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार निश्चित एग्जैक्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ही लगातार मोशन करता रहता है। लेकिन रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चलें तो इलेक्ट्रॉन लॉसेस देयर एनर्जी कंटिन्यूसली, इन दिस वे इलेक्ट्रॉन falling into nucleus, but actually this process does not happen। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन लगातार जब गति कर रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, कम होती जा रही है, उसको लास्ट में न्यूक्लियाई में समा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कोई प्रक्रिया इसमें नहीं होती। ये रदरफोर्ड के क्या थे, कमियां थी, डिफेक्ट्स थे। ठीक है स्टूडेंट, ये कमी थी, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, आज की वीडियो स्टूडेंट हमारी यहाँ ख़त्म होती है। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, द रेडिएशंस विच ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनकी गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, द रेडिएशंस which are propagate
in vacuum space and do not acquire any medium. These radiations do not acquire any medium from motion. ठीक है, इनकी गति करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जो वैक्यूम में भी क्या करते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। और ये कुछ कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में हम स्टडी आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।